सो गाइज, अगर आपको आज थोड़ा ऑडियो इशू लगेगा तो प्लीज कोऑपरेट कर लेना। वीडियो आज काफी रेलेवेंट रहने वाली है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कई बार डिपार्टमेंट आपका ब्लॉक कर लेता है या कई बार आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लेता है। फ्रीज का मतलब होता है कि आप उसमें से कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते, उसे फ्रीज कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करने का मतलब है वहां से आप उस आईटीसी को यूज नहीं कर सकते। बट गाइज, अगर सपोज करो टैक्स पेयर एसएससी कोऑपरेट करता है, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सबमिट कर देता है, सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर भी उसके बाद भी उसका अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है, मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, फिर भी अकाउंट को जो ऑफिसर होता है वो डीफ्रीज नहीं करता है। तो ये जो केस है गाइस काफी रेलेवेंट होने वाला है, बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में दिया कि आप उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते 1 साल के बाद, प्रोवाइडेड वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। सो केस काफी रेलेवेंट होगा गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। कौन सा केस है? मेसर्स कृष्णा फैशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया था कि अगर एसएससी कोऑपरेट कर रहा है और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया है तो जो ऑफिसर है, जीएसटी अथॉरिटी है, वो टैक्स पेयर का बैंक अकाउंट या ईसीएल मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको वो ब्लॉक नहीं कर सकते 1 साल के बाद के बाद। मतलब मैक्सिमम जब तक वो ब्लॉक कर सकते हैं सिर्फ उनको 1 साल मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन। मतलब जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा उनको उसे डीफ्रीज करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो कोऑपरेट करे। फैक्ट्स मैंने आपको बताए। पिटिशनर कौन था? कृष्णा फैशन। उन्होंने पिटीशन लगाई थी और चैलेंज किया था इस ऑर्डर को, बिकॉज ये जो ऑफिसर था उनका 1 साल के बाद भी डीफ्रीज बैंक अकाउंट को नहीं कर रहा था और अनब्लॉक नहीं कर रहा था ईसीएल को। पिटिशनर ने किस बेसिस पर यह फाइट करना स्टार्ट किया? बिकॉज ये रूल्स में लिखा हुआ है जीएसटी के कि 1 साल के बाद आप इसे डीफ्रीज करना ही पड़ेगा। रूल कौन सा था? रूल 86A सब रूल 3 सीजीएसटी का, जो बोलता है कि आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन। मैक्सिमम 1 साल तक की आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको इसे अनब्लॉक करना पड़ेगा। सिमिलरली सेक्शन 83 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर ऐसी बात है तो ये जो ऑर्डर है जो आपने पास किया है ये इनवैलिड हो जाता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग सच ऑर्डर। बट जो रिस्पोंडेंट था, जीएसटी अथॉरिटी थे, वो क्या बोल रहे थे कि ये जो एसएससी है, टैक्स पेयर है, पिटिशनर है, वो हमारे सामने अपीयर ही नहीं हुए, उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए। तो इशू क्या आया था कि क्या जीएसटी ऑफिसर बैंक अकाउंट को या ईसीएल को ब्लॉक कर सकता है 1 साल के बाद बियॉन्ड 1 ईयर? तो हेल्ड दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला? दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि हमने ये देखा है और नोट किया है, ये जो पिटिशनर है उन्होंने कंटिन्यू अपीयर किया है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के सामने, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है, कोऑपरेट किया है, तो इसलिए जीएसटी अथॉरिटीज को डीफ्रीज करना पड़ेगा बैंक अकाउंट को, और ये जो ईसीएल है उसे अनब्लॉक करना पड़ेगा विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ अपलोडिंग द प्रेजेंट ऑर्डर, क्योंकि वो 1 साल के बाद ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें डीफ्रीज करना पड़ेगा प्रोवाइडेड टैक्स पेयर ने कोऑपरेट किया हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब ये कौन से प्रोविजंस के बेसिस पर एसएससी ने फाइट की? सेक्शन 83 सब सेक्शन 2 बोलता है प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट जो की थी ऑफिसर ने शैल सीज टू हैव इफेक्ट, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल खत्म होने के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर मेड। सिमिलरली रूल 86A सब रूल 3 बात करता है कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर। सच रिस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन, कि 1 साल तक की रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद आपको इसे अनब्लॉक करना पड़ेगा, डीफ्रीज करना पड़ेगा। आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।